बारिश के पकौड़े, सिलबट्टे की चटनी। जहां रसोड़े के अंदर बहू निशा नाश्ते की तैयारी में लगी थी। फटाफट से पनीर के छोटे छोटे पीस काट लेती हूँ, फिर कढ़ाई पनीर और साथ में बटर लगाकर लच्छा पराठा बना लूंगी। तभी अंजलि, पूजा दोनों हाथ में 5-5 किलो वाली पन्नी लेकर किचन के अंदर आती हैं। निशा भाभी ये लीजिए, पिताजी सब्जी मंडी से धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, आंवला, हरी मिर्च, कच्चा आम खरीद कर लेकर आए हैं। ये सब लोग पराठों पर सिलबट्टी की चटनी खाएंगे तो पीस लेना। सिलबट्टे पर चटनी पीसने के नाम से निशा का पारा चढ़ जाता है। पर पूजा, मैंने तो अब कढ़ाई पनीर बनाना चालू भी कर दिया है, पनीर के पीसेस भी काट लिए हैं। कोई नहीं, शाम को डिनर में दाल चावल तो बनना ही है, चटनी तब बना दूंगी। पर निशा भाभी आपको तो मालूम है, बिना सिलबट्टे की चटनी खाए हमें नाश्ता नहीं पचता, तो धनिया मिर्च लहसुन की चटनी पीस लेना। अंजलि, पूजा, अभी मुझे 2.5-3 किलो आटे के पराठे भी बनाने हैं, तो तुम दोनों बस लहसुन छील दो और धनिया छाट कर रख दो, मैं चटनी पीस लूंगी। भाभी मैंने तो कल ही इतने एक्सपेंसिव मैनिक्योर और नेल आर्ट करवाई है, लहसुन छीलने के चक्कर में मेरे नाखून टूट जाएंगे। मुझे भी अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है भाभी, चलो पूजा दीदी। दोनों कामचोर ननद किचन में से 9-11 हो जाती। बहू पिनकते हुए धनिया छाटती है। दोनों महारानी खाली ठूस ठूस कर खाने में माहिर है, एक काम करने में एलर्जी होती है। सोचा था आज अपने मनपसंद की कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा जम कर खाऊंगी, लेकिन ये सिलबट्टा तो मेरी सौतन बन गया है। लाल पीली होकर निशा सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। वेल प्यारे दर्शकों, अब तो आपको सारा माजरा समझ गए होंगे। यह है प्रसाद खानदान की बहू निशा, जहां सभी सदस्यों को नाश्ता, लंच, डिनर में सिलबट्टे की चटनी खाने के वो आदी होते हैं। तभी अमरावती आवाज लगाती है, पोता बहू, ओ पोता बहू, अभी तक तूने सिलबट्टे की चटनी नहीं पीसी? भूख से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जी जी दादी जी, बस लाई। भगवान जी, इस पूरी की पूरी भुक्कड़ फैमिली में इस दादी सास ने मेरी नाक में सबसे ज्यादा दम कर रखा है। सुबह सुबह हल्की होकर डाइनिंग टेबल पर पसर जाती है और चटनी के साथ बिना 20 से 25 पराठा लपेटे उठती नहीं है। बेचारी अकेली बहू दौड़कर तवे पर पराठा डालती तो कभी सिलबट्टा चलाती, लगभग आधे घंटे बाद। अरे पोता बहू, चटनी पराठा बना रही है या चीरमार बना रही, जो इतना टाइम खपा दिया? जी बस 2 मिनट दीजिए दादी जी। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 22 20 25 पराठे बन गए हैं, ले जाकर परोस देती हूँ, वरना मछली बाजार बना रखेंगे। बहू 4-5 तरीके की सिलबट्टा चटनी और गर्मा गर्म पराठा परोसती, तभी ससुर बनवारी जीभ चटपटाते हुए कहता है, अरे सिलबट्टे की ताजी ताजी चटनी और गर्मा गर्म पराठा देखकर मुंह में पानी आ गया। खाओ सब लोग खाओ। अजी वैसे कुछ भी कहो, चटनी के साथ असली मजा तो पकौड़े डुबोकर खाने में आता है। बरसात लगने वाली है, इस बार बहू से जमकर पकौड़े बनवाएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कमला। हाँ, मुझे तो जैसे हलवाई बांध रखा है, हर बार बारिश में इन्हें पकौड़े खिलाऊं। भूखे नंगे कंजूस मक्खी चूस कहेंगे। खाने की मेज पर खड़ी बहू मन ही मन में खिटपिट कर रही थी, तभी अमरावती की जीभ कट जाती है। हाय दैया, हाय जरूर, ये बहू मन ही मन मुझको गाली दे रही थी, जीभ कट गई। और लहसुन की कली अच्छे से पिसी नहीं, अभी दांत के नीचे कच्चे से पड़ गया। सारे धनिया मिर्ची की चटनी का मजा किरकिरा कर दिया। मैं देख रही हूँ आजकल तेरा चटनी पीसने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा पोता बहू। अमरावती को चटनी में नुस्ख निकालते देखकर निशा भड़कते हुए राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। दादी जी, मेरा हाथ है, मिक्सर मशीन नहीं जो बिल्कुल बारीक चटनी पिस जाए। खिलवाड़ बात है क्या 3 4 5 तरह की चटनी पीसना, कितनी रोटी पराठे बनाना। अब आप लोग घर में काम वाली लगवाइए या फिर देवर जी की शादी करवाकर देवरानी ले आइए, वरना कल से रसोई में हड़ताल जारी कर दूंगी। सुनकर सास कमला को मिर्ची लग जाती है तो बेटे को भड़काते हुए, देख ले अखिल, तेरी लुगाई को हमारे छोटे से परिवार में सिलबट्टे की चटनी पीस कर खिलाना भी भारी पड़ रहा है। हाँ, तो ये शहर की बहू तो अपने मनपसंद से चुनकर लाई है कमला। जैसी शहरी बहुओं के लिए बावर्ची खाना संभालना पापड़ बेलने जितना मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने तय कर लिया अपने छोटे पोते की शादी तो मैं गांव की कामकाजी फुर्तीली लड़की से करवाऊंगी, जो इस निशा बहू की तरह फुहार बिल्कुल ना हो। थोड़े ही दिनों में अमरावती गांव की पिंकी से वैभव का छेका कर देती है और 2 महीने बाद मानसून की मौसम में शादी करवा कर ले आती है। जय राम जी की आप सबको, हम है पिंकी फ्रॉम छपरा जिला, हाउ डू यू डू। अरे वाह मेरी गांव वाली बहू, आपकी इंग्लिश तो कुछ ज्यादा हिलेरियस है। क्या है, आप शहर के मॉडर्न लोग को पटर पटर अंग्रेजी बोलना आता है, हमको भी एकदम फैंटास्टिक अंग्रेजी झाड़ना आता है। गुड जॉब पिंकी भाभी, कीप इट अप। वैसे भाभी आप खाना तो बना लेती हो?
अरे हमको तो A to Z चीज बनाना आता है। नंबर 2, नंद जी दाल भात पापड़ पकौड़े लिट्टी चोखा। हाँ। पकौड़े की बात सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी कमला पूछती है, वैसे पिंकी बहू तुम्हें कितने किस्म के पकौड़े बनाने आते हैं? आप जितने वैरायटी बनवाना चाहेंगे हम बना देंगे। आलू गोभी बैंगन प्याज टमाटर अंडा पनीर मिर्ची चना दाल सबके, और उसके साथ कच्चे कच्चे कदम और कच्चे आम की सिलबट्टे वाली चटनी खाकर तो मजा आ जाता है। गांव वाली बहू के बताने का अंदाज सुनकर पकौड़े चटनी खाने के चासुड़ू ससुराल वालों के मुंह में पानी आने लगता है। फिर तो इस बार बरसात के मौसम में हमारे घर में खूब बढ़िया रंग जमने वाला है। ये ससुराल वाले तो हमको कन्फ्यूजिया दिए। हमको तो दाल में कुछ काला लग रहा। पकौड़े की वैरायटी तो ऐसे पूछे थे जैसे होटल खुलवाएंगे। अगले दिन पिंकी नहा धोकर किचन में आती है। पूरा स्लैब चटनी की सामग्री से भरा हुआ देख हक्की बक्की होती है। इस बावर्ची खाने में इतना पानी भर कर धनिया पुदीना लहसुन अमरक का जाम गोबर के जैसे छितरा रखा है, जैसे सब्जी मंडी घुली पड़ी हो। तभी पीछे से जेठानी निशा आती है। गुड मॉर्निंग मेरी गाँव वाली देवरानी, क्या बना रही हो आज अपनी पहली रसोई में? जेठानी जी, हम आज रसोई में देसी तड़का मार के दाल चावल पापड़ तिलोड़ी और साथ में चटनी पीस लेते हैं। एकदम सिंपल फर्स्ट क्लास खाना। ठीक है, तुम फटाफट से दाल चावल धुलकर पतीले में चढ़ा दो, तब तक मैं धनिया पुदीना का पत्ता तोड़ देती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर खाना बनाकर परोसती है, जिसे पूरा ससुराल चाव से खाता है। चाचा, आपने बहुत ही टेस्टी और तीखी मिर्च की चटनी बनाई है। दाल चावल के साथ खाकर मजा आ गया। चाची, मुझे आम वाली चटनी दे दो और खानी है। बेटा, अभी तो तुमको 2 चम्मच भर कर चटनी डाली थी, इतनी जल्दी सारा खा गई। थोड़ी थोड़ी खाओ वरना सवेरे गूसल खाने में जवाब देना पड़ेगा। गाँव वाली, अरे चटनी खाने से तो पेट साफ होता है, खाना भी आसानी से पच जाता है। दे दे मेरे पोते को। सबके खाने के बाद लास्ट में दोनों बहू बर्तन मांजती हैं। जेठानी जी, हमारे ससुराल वाले तो बिल्कुल तरकारी की तरह चटनी खाते। इतनी तीखी मिर्ची चटनी ज्यादा खाना हानिकारक है। तुमने तो अभी केवल चटनी खाते हुए देखा है, उससे भी ज्यादा बरसात के मौसम में ये पकौड़े भर भर के खाते हैं। इसी तरह पिंकी को शादी करके आए 1 सप्ताह लग जाता है। बरसातें भी लग जाती हैं। तभी बारिश में गीले घर के मर्दाने तेल का टीन, बेसन की बोरी और मिर्च मसाले और एक कट्टा चटनी बनाने की सामग्री लाकर रसोई में भर देते हैं। हाय हाय, बारिश के चक्कर में मंडी में कितना कीचड़ भर गया था। बहू, इस बोरी के अंदर से सारी हरी सब्जी निकाल कर हवा लगा दे। सब में बारिश का पानी लगा हुआ है, वरना खराब हो जाएंगी। जी पापा जी। सामान रख कर तीनों रसोई में से चले जाते हैं। जेठानी जी, जिस चीज की रसोई में खपत ज्यादा थी, आटा चावल दाल चुल्लू भर लेकर आए, और ये 1 बोरी बेसन और 4 टीन कड़वा तेल किस लिए लाए हैं? कमर कस लो देवरानी जी, क्योंकि अब जब भी बारिश होगी तो इन्हें 10 तरह के पकौड़े 10 तरह की चटनी बनाकर खिलाना है। गई भैंसिया पानी में, एकदम ही पेटू लोग हैं। एक बार में 10 तरह के पकौड़े कौन बनवाता है? हम बनवाते हैं बहू, बारिश के मौसम में किस्म किस्म के आलू गोभी प्याज टमाटर बैंगन पनीर अंडा का पकौड़ा नहीं खाया तो क्या खाया। चलो, इस जार में खड़े धनिया मिर्च मसाले हैं, बाकी पकौड़े कच्ची घानी कड़ुआ तेल में ही बनाना और चटनी बिल्कुल बारीक पीसना, मसाले की तरह दरदरी मत छोड़ देना। ठीक बता दीजिए। फरमाइश झाड़कर अमरावती किचन से चली जाती। तभी सास और दोनों ननद बड़ी सी हलवाई कढ़ाई पकड़कर लाती हैं। हाय हाय, ये कढ़ाई कितने वजन वाली है। भंडार घर से किचन तक लाने में कचूमर निकल गया। कढ़ाई तो वजनदार होगी ना, मेरे दहेज में मिली कढ़ाई है। बहू, पकौड़े इसी हलवाई कढ़ाई में बनाना। जी मम्मी जी। दोनों बहुएं बारिश में चटनी पकौड़ी बनाना जारी करती हैं। देवरानी जी, मैं बेसन छानकर पकौड़े के लिए मिश्रण घोलती हूँ, तुम भी धनिया मिर्च पुदीना छाट लो, फिर पीसने में टाइम लगेगा। और एक एक पत्ता साफ करने में टाइम वेस्ट मत करना। धनिया एकदम फ्रेश ताजा है तो पीछे का जड़ काटकर अच्छे से धोकर उसे पीस दो। बात एन आइडिया महाजन भौजाई जी, हम तो फालतू में टेंशन नहीं आ रहे थे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मेरी देसी देवरानी जी। तभी 24 मिर्च वाली चटनी पीसकर बेचारी बहू का हाथ जलने लगता है। ओह, ये सख्त सिलबट्टा चला चला कर मेरा हाथ टमाटर के जितना लाल पड़ गया। ये 10 तरह के पकौड़े तल तल कर तेल के छींटे हाथों पे उड़कर पड़ रहे हैं और कोई चारा भी नहीं है। भाभी, अभी तक आप दोनों ने पकौड़े नहीं बनाए। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बारिश छूट जाएगी तब लाओगी क्या? खाली बैठे बैठे मुंह फाड़ कर ऑर्डर फरमाना आता है। देवरानी जी, ये 2 प्लेट पकौड़ी बन गए, तुम जाकर परोसो। कढ़ाई का तेल बिल्कुल खौल रहा है, मैं पकौड़े डालकर जाऊंगी तो जल जाएंगे।
जहाँ एक बहू बनाने में बिजी थी वहीं दूसरी खिलाती थी, तभी खाओ पड़ोसन मंगल टपक जाती है। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाए जा रहे हैं, तभी सोचो मोहल्ले में इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है।